आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बुलंदशहर में निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरेज में हादसे का मामला। तो निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरेज में हादसा हो गया, खबर बुलंदशहर से है, जहां रेस्क्यू के दौरान कोल्ड स्टोरेज का एक हिस्सा फिर से गिर गया है। तो कोल्ड स्टोरेज का एक हिस्सा एक बार फिर से गिर गया। हादसे में फायर कर्मी के घायल होने की भी खबर लगातार हम तक मिल रही है। तो बुलंदशहर में कोल्ड स्टोरेज में दीवार गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। कोल्ड स्टोर के पास खड़े ट्रैक्टर पर गिरा कोल्ड स्टोरेज का ये पूरा हम मामला आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, जिस दौरान ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर से कूदकर अपनी जान बचाई है। और आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि यह हादसा कितना भीषण था कि जो दीवार है वो एक साइड की पूरी तरीके से ढह गई। और इस पूरे मामले में लगातार राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। तो निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरेज में ये पूरा हादसे का मामला है, जिसमें लगातार एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। और रेस्क्यू के दौरान कोल्ड स्टोरेज का एक हिस्सा जो है वो भरभरा कर गिर गया और हादसे में फायर कर्मी घायल भी हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोल्ड स्टोरेज के पास खड़े ट्रैक्टर पर गिरा कोल्ड स्टोरेज का यह मलबा। उमेश पाल हत्याकांड मामले पर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी अपडेट लगातार हमको मिल रही है। तो उमेश पाल हत्याकांड में एक बड़ी अपडेट है, जहां अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर जो इनाम की राशि है वो बढ़ाई जाएगी। तो शाइस्ता परवीन पर इनाम की राशि बढ़ाई जाएगी। 50,000 से 1 लाख की इनाम राशि घोषित करने की तैयारी की जा रही है। वही उमेश पाल हत्याकांड में नामजद है शाइस्ता परवीन। की पत्नी शाइस्ता परवीन पर जो इनाम की राशि है वो बढ़ाई जाएगी। आपको बता दें कि लगातार उमेश पाल हत्याकांड के बाद से शाइस्ता परवीन फरार बताई जा रही है, जिसके बाद 50,000 से 1 लाख इनाम राशि करने की तैयारी की जा रही है। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी है शाइस्ता परवीन। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद कलीम हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद कलीम, उमेश पाल हत्याकांड को लेकर लगातार जो है वो जांच का दौर जारी है, लेकिन शाइस्ता परवीन अभी भी रडार से बाहर चल रही है पुलिस के। देखिए, जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उस हत्याकांड में शाइस्ता का बहुत अहम रोल सामने आ रहा था, क्योंकि पहले तो जांच की पड़ताल ये हो रही थी कि अतीक और अशरफ इस हत्याकांड में शामिल हैं और इन्होंने पूरा घटनाक्रम रचा है। लेकिन जिस तरीके से दोनों से पूछताछ हो रही थी, पूछताछ के दौरान जब अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई, तो अब पुलिस की जो घड़ी थी सुई की, वो अब शाइस्ता पर घूमने लगी। लेकिन शाइस्ता परवीन जो है वो अभी भी जो पुलिस के रडार है उससे दूर है, क्योंकि अब ठीक है मोहम्मद कलीम, तो ये कितना बड़ा इनपुट फेल्योर माना जाए, क्योंकि लगातार सिर्फ इनाम की जो धनराशि है वो तो बढ़ाई जा रही है, लेकिन पुलिस के पास क्या कोई इनपुट एक सटीक नहीं मिल पा रहा है कि वो शाइस्ता को गिरफ्तार कर सके? देखिए, इस मामले में जो बात की जाए वो खुफिया एजेंसियों की भी बड़ी एक जो इनपुट बात कही जाती है, जो एलआईयू है जो रिपोर्ट कही जाती है कि वो लोगों के बीच रहकर इनपुट कलेक्ट करती है, जिसके बाद वो अधिकारियों को सौंपती है, तभी पुलिस तबीज देती है और गिरफ्तारी करती है। लेकिन जो इस मामले में बात की जाए, बड़ी ही लापरवाहियां सामने आ रही है, या फिर यूं कहा जाए कि जो शाइस्ता परवीन है वो खुद एक पुलिस विभाग की बेटी है, यानी कि उसका जो पिता था वो भी पुलिस विभाग में था, तो वो पुलिस की एक एक चीज से वाकिफ है कि पुलिस किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से उस तक पहुंचेगी। तो इन्हीं सभी बातों का वो ध्यान में रखते हुए पुलिस को पूरी तरीके से चकमा देने में जो है पूरी तरीके से जो है कामयाब भी हो रही है। और कलीम, अगर हम आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि शाइस्ता के पिता जो है वो पुलिस में थे, लेकिन तब की पुलिस में और आज की पुलिस में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि तब हमारे पास इतनी ज्यादा जो इक्विपमेंट्स थे वो नहीं थे, इतने ज्यादा इनपुट्स नहीं थे, लेकिन अब तो पुलिस के पास हर एक मॉडर्न टेक्निक्स है। देखिए, पुलिस वही होती है, बस मॉडर्न बदल जाती है। पुलिस का जो विभाग होता है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे का सहयोग भी करता है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में जो बात की जाए, शाइस्ता परवीन वो खुद एक पुलिस विभाग की बेटी है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है, क्योंकि जब आपको एक पुरानी घटना याद होगी कि जब अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा था साबरमती की से, तब 100 से अधिक पुलिस कर्मियों का प्रयागराज से ट्रांसफर कर दिया गया था, क्योंकि कहा जा रहा था कि अतीक को ये लोग सहयोग करते थे। फिलहाल जिस तरीके से सहयोग करने वाली बात में 100 से अधिक पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर किया गया था, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आखिर इस फेलियर के पीछे कुछ वजह पुलिस के जो अंदर जो लोग हैं उनका भी हाथ है। इसी वजह से शाइस्ता अब तक दूर है, क्योंकि पुलिस का जो पूरा फोर्स है, पूरा यूपी
साजिशा को ढूंढ रहा है। तो आखिर साजिशा इतनी दूर पुलिस से कैसे है? इसमें कहीं ना कहीं विभाग का भी कुछ ना कुछ हाथ सामने आ सकता है, क्योंकि लगातार पुलिस की जो लापरवाहियां भी सामने आती गई हैं, तो वो लापरवाहियों की वजह का पूरा फायदा साजिशा उठा रही है और इसी वजह से फरार है। बिल्कुल, धन्यवाद मोहम्मद कलीम हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो प्रयागराज में अतीक और अशरफ के शूटरों से जुड़ी एक बड़ी खबर हम तक पहुंच रही है। तो अतीक और अशरफ के शूटर से जुड़ी एक बड़ी और अहम जानकारी हमको लगातार मिल रही है, जहां अलकायदा की धमकी के बाद अतिरिक्त सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। जिला कारागार प्रतापगढ़ की सुरक्षा बढ़ाने पर जो है मंथन किया जा रहा है, क्योंकि बीते दिनों अलकायदा की तरफ से ये धमकी दी गई थी कि अतीक और अशरफ के हत्यारों से वो बदला लेंगे, जिसके बाद अब अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाए जाने पर भी मंथन चल रहा है। तीनों शूटरों का जो पुलिस कस्टडी रिमांड भी पूरी हो रही है, तो तीनों जो आरोपी हैं, जो हत्यारे हैं, उनकी कस्टडी की रिमांड भी पूरी हो रही है और तीनों को प्रतापगढ़ जेल भी भेजा जाएगा, जिसको लेकर अब पुलिस जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आई है और अतिरिक्त सुरक्षा को भी बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। अलकायदा की धमकी के बाद अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाए जाने पर लगातार मंथन चल रहा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे साथ मोहम्मद कलीम जुड़ चुके हैं। मोहम्मद कलीम, बीते दिनों अलकायदा की तरफ से जो धमकी दी गई है कि अतीक और अशरफ के हत्यारों से वो बदला लेंगे, तो इसके लिए पुलिस कितनी मुस्तैद नजर आ रही है? देखिए, जिस तरीके से इन तीन हमलावरों ने अतीक और अशरफ हत्याकांड को अंजाम दिया था, तो इस हत्याकांड के बाद से लगातार पुलिस उनकी सुरक्षा को लेकर कहीं भी चूक नहीं करना चाहती है, क्योंकि पुलिस इस मामले में कई इनपुट भी इकट्ठा कर रही है कि जैसे कि जो तीनों हमलावर थे, हमलावर कहाँ ठहरे हुए थे, वहां तक तो पुलिस पहुंच गई। मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया, लेकिन मोबाइल में किसी तरह का कोई सिम नहीं मिला, जिसको लेकर पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि तीनों आपस में बातचीत कैसे करते थे। फिलहाल इसी बीच एक बड़ी धमकी सामने आती है, जिसमें अलकायदा यानी कि आईएसआई जो ग्रुप है, उसके द्वारा जो एक धमकी आती है कि इन हत्या का वो बदला लेंगे, क्योंकि इस हत्याकांड के बाद जो एक बात किया कट्टरपंथी की, क्योंकि कट्टरपंथी को लेकर के भी इसको उठाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इन तीनों ने हत्याकांड के बाद जय श्री राम के नारे लगाए थे, इसको लेकर कट्टरपंथियों में भी काफी आक्रोश है कि इस हत्याकांड को जो अंजाम दिया गया, अंजाम देने के बाद ये नारेबाजी क्यों की गई। फिलहाल इस सभी को लेकर के जब सुरक्षा की व्यवस्था की बात की जाए, तो आज उनकी जो रिमांड पूरी हो रही है, रिमांड पूरी होने के बाद इन तीनों को प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन इस दौरान जो सुरक्षा की बात की जाए, पुलिस सुरक्षा का घेरा पूरा बनाए हुए है, फिर चाहे कोर्ट की बात हो, कोर्ट से लेकर के पुलिस लाइन तक की हो। आपने ठीक है, धन्यवाद मोहम्मद कलीम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लखनऊ में आम आदमी पार्टी आज लॉन्च करेगा प्रचार गीत। तो आम आदमी पार्टी आज अपना जो प्रचार का लॉन्च गीत है वो जारी कर सकती है। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह लॉन्च करेंगे ये गीत। आज दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आम आदमी पार्टी के द्वारा एक गीत लॉन्च किया जाएगा। तो आगामी चुनाव को लेकर ये गीत लॉन्च होगा। निकाय चुनावों के लिए तैयार करवाया है ये प्रचार गीत, जो आज 2 बजे की कॉन्फ्रेंस के बाद जारी किया जाएगा। तो आम आदमी पार्टी आज अपना प्रचार का गाना लॉन्च करती हुई नजर आएगी। 2 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये गाना लॉन्च होगा। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह इस गाने को लॉन्च करेंगे। प्रयागराज में बीजेपी की राजनीति में फेरबदल के बड़े संकेत लगातार मिल रहे हैं। तो बीजेपी की राजनीति में बड़ा फेरबदल किया जा सकता है। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को कहीं ना कहीं अब साइडलाइन करने की भी लगातार खबर हमको मिल रही है। नंदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले को बीजेपी में ज्वाइन कराया गया है। जो नंदी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा, एक ऐसे ही युवक को, या ये कहे कि एक बड़ा दांव बीजेपी ने खेला है। सपा प्रत्याशी को ज्वाइन कराया गया है। शुक्ला को केशव मौर्य ने प्रयागराज में ज्वाइन कराया है। तो शुक्ला को केशव मौर्य ने प्रयागराज में पार्टी ज्वाइन कराई है। नंदी की मेयर पत्नी अभिलाषा का टिकट भी बीते दिनों प्रयागराज से काट दिया गया था, जिसके बाद अब प्रयागराज यानी कि संगम नगरी की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। लखनऊ में कांग्रेस ने नगर पालिका और पंचायत के प्रत्याशी घोषित किए हैं। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर जो कांग्रेस है उसने भी प्रत्याशी घोषित किए हैं। नगर पालिका भरथना से ब्रजेश शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। तो वहीं नगर पालिका जसवंत नगर से किशन लाल को कांग्रेस ने टिकट दिया है। नगर पंचायत इकदिल से स्वाति गोयल को
जो कांग्रेस है उसने टिकट दिया है, तो वहीं ये पूरे प्रत्याशियों की लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें सभी प्रत्याशियों के नाम है जिस पर कांग्रेस ने निकाय चुनाव में दाव लगाए हैं। नगर पंचायत लखना से प्रदीप को टिकट दिया गया है, तो वहीं मोहम्मदा नगर पंचायत गोहना से अनवरी खातून को कांग्रेस ने टिकट दिया है। नगर पंचायत और रैया से दिलीप तिवारी को कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया है। तो लगातार निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी कर रही है और वो लिस्ट भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।